अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको मैं वेलकम करता हूं अपने आज इस फिज़िक्स के लेक्चर में। चैप्टर नंबर 3 के प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर रहे थे। काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन आपके चैप्टर का नाम है। क्लास 10th और सिंटेक्स बुक बोर्ड को मैं फॉलो कर रहा हूँ। और लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 3.7 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम इंशाल्लाह प्रॉब्लम नंबर 3.8 से स्टार्ट करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं और मैं रीड करता हूँ आपका जो न्यूमेरिकल है 3.8। तो बोल रहे हैं कि अ बस इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया है कि जब मूविंग का जिक्र आ रहा हो तो आपको पता है कि बस चल रही है और ये क्या है, जो वेलोसिटी गिवन है वो क्या है 72 किलोमीटर पर आवर, और ये क्या है इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, ब्रेक्स का मतलब है रुक जाना। तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो VF 0 हो गया, यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है। और इन्होंने क्लियरली यहाँ पे बताया भी है कि इट स्टॉप्स, ठीक है, आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। 500 मीटर क्या है, इसका डिस्टेंस है। और उसके बाद वो बोल रहे हैं कैलकुलेट द डीसेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेक्स। डीसेलरेशन हमने क्या करना है, निकालनी है, मालूम करनी है। सही है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने यहाँ पे गिवन डाटा की हेडिंग डालते हैं। गिवन डाटा, गिवन डाटा में सबसे पहले तो हमें गिवन है इनिशियल वेलोसिटी जो कि है 72 किलोमीटर पर आवर। और 72 किलोमीटर पर आवर में है तो उसका मतलब है कि हमें इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो क्या करेंगे, 72 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। तो ये जब कन्वर्ट करेंगे, आप इसको कैलकुलेट करेंगे अपने कैलकुलेटर में, तो ये आएगी 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये क्या होगी, हमने कन्वर्ट कर लिया अपनी इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि ब्रेक्स, हाँ, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, यानी कि VF जो है वो यहाँ पे 0 हो गई है, 0 मीटर पर सेकंड। उसके बाद वो बोले कि डिस्टेंस उसने इतना कवर किया था, तो डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, S से रिप्रेजेंट करते हैं, 500 मीटर। अब हम क्या करते हैं, अपना जो रिक्वायर्ड डाटा है, रिक्वायर्ड डाटा को यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या है रिक्वायर्ड डाटा, रिक्वायर्ड सिंपली उन्होंने बोला है कि डीसेलरेशन आपने फाइंड करना है। डीसेलरेशन और एक्सेलरेशन के बारे में आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है डीपली। तो आप लोग अगर नहीं समझ आ रही हो तो या तो प्रीवियस जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो देख लीजिएगा, या फिर आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन की हेडिंग डालता हूँ और फार्मूला आप लोगों ने ख़ुद चूज़ करना है। आपको मैंने बोला था कि आपने एक पेज पे अपने पास जितने भी फार्मूलाज अब तक मैंने बताए हैं वो लिख के रख लेने। और मैं भी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जब ये सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स करवा दूँ तो आपको मैं जो चैप्टर वाइज जो आपके फार्मूलाज हैं वो मैं आपको बता दूँगा लिख के एक जगह पे। ठीक है, तो इस वक्त आप लोगों को पता है कि VF भी गिवन है, VI भी गिवन है और S भी हमारे पास है। तो हमने A निकालना है, तो सिंपली एक फार्मूला है जो हम यूज़ करेंगे, 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पे VF भी है, VI भी है, S भी है, और ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो सिंपली यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये हमने फाइंड करना है, S की हमें वैल्यू दी है 500, VF क्या है 0 का स्क्वायर, माइनस VI क्या है 20 का स्क्वायर। इसको जब आप कंप्लीट करेंगे सॉल्व, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कैलकुलेट आप लोगों ने खुद कर लेना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो या आंसर आपका सही ना आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यही जो स्टेप था इसके बाद आपने कैलकुलेटर में इसको कैलकुलेट कर लेना है और आपका जो आंसर है वो -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या है हमारा प्रॉब्लम नंबर 3.8 का आंसर। अब जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो प्रॉब्लम नंबर 3.9, उसको रीड करते हैं। क्या कह रहे हैं इसमें, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, रेस्ट का जिक्र आप लोगों को मैंने पहले बताया था, मतलब पहले वो गाड़ी रुकी हुई थी। ठीक है, उसके बाद
अटेन्स द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद जो उसकी वेलोसिटी है वो हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि पहले रुकी हुई थी तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, और उसके बाद जो उसकी वेलोसिटी हुई है जो उसको मिली है वो वी एफ हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, और इन 5 सेकेंड्स, यानी कि टाइम भी दिया हुआ है 5 सेकेंड्स में। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले गिवन डाटा की हेडिंग डालते हैं, बहुत ईजी है। गिवन डाटा में हमारे पास क्या हो गया, वी आई 0 मीटर पर सेकेंड, रेस्ट का जिक्र है। उसके बाद वी एफ हमारे पास कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद टाइम कितना गिवन है, 5 सेकेंड्स। ठीक है, और रिक्वायर्ड की हेडिंग डालते हैं। रिक्वायर्ड हमारे पास है जी डिस्टेंस, यानी कि एस हमने फाइंड करना है। अब सिंपली यहाँ पे सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं, और यहाँ पे सोचना ये है कि हमें वी एफ गिवन है, वी आई गिवन है, टी गिवन है, और एस जो है वो हमने फाइंड करना है। तो ये हमारे पास जो डाटा गिवन है वो इनकम्प्लीट है, यानी कि हमें एक ही एक्सेलरेशन फाइंड करना लाजमी है। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, उसके बाद डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि जितने भी फार्मूलाज हैं अगर आपने अपने पास लिखे हुए हैं तो आप देखें कि हर फार्मूला में ए का जिक्र लाजमी है। तो यहाँ पे तो हमें ए गिवन ही नहीं है, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, ए निकालेंगे। ए निकालने के लिए क्या करेंगे, ए इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, ये फार्मूला होता है हमारे पास। तो वी एफ हमारे पास क्या है 20 माइनस वी आई 0, और टी हमारे पास कितना है 5। तो ए हमारे पास निकल के आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, ए। अब हमारे पास जो डाटा है वो कंप्लीट हो चुका है, तो इसको फार्मूला में पुट करते हैं। डिस्टेंस का फार्मूला होता है हमारे पास एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास वी आई भी है, टी भी है, ए भी है, तो हम इसको इजीली पुट कर सकते हैं अपने फार्मूला में। तो यहाँ पे वैल्यूज़ मैं पुट करता हूँ। वी आई हमारे पास क्या है 0 है, टाइम हमारे पास क्या है 5, और 1/2 ए हमारे पास कितना है 4, और टी दोबारा से 5 का स्क्वायर। तो ये जब आप कंप्लीट इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा 50 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस यानी कि 50 मीटर कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपने क्वेश्चन को रीड करना है, जो डाटा है वो उसको लिख लेना है सबसे पहले, जिस तरह मैंने लिखा है गिवन डाटा, और उसके बाद आप लोगों ने अपने फार्मूलाज को सामने रखना है और देखना है कि क्या क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ मेरे पास नहीं है इस वक्त। तो जैसा कि मुझे मतलब फार्मूला का पता था कि इसमें ये चीज़ एक्सेलरेशन नहीं है, और सब फार्मूलाज में ए का जिक्र लाजमी है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ए निकाला। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस निकाल लिया। बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस कीजिएगा और ध्यान से फोकस कीजिएगा इसके ऊपर, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद अब हमारे नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो है प्रॉब्लम नंबर 3.10। क्या बोल रहे हैं, मैं रीड करता हूँ। स्टोन इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। ठीक है, एक टावर के ऊपर से स्टोन गिरा। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहे हैं टेक्स 5 सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड। ये देखें 5 सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड। ग्राउंड का जिक्र आया है, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि ग्रेविटी का लाजमी इसमें फार्मूला में हम यूज़ करेंगे। ठीक है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, हमने टावर की हाइट मालूम करनी है। तो एक एग्जांपल आप लोगों को मैं सबसे पहले बताता हूँ। ये देखें, ये पेन है और ये समझ लें मैं टावर के ऊपर से इसको गिरा रहा हूँ। ये देखें, ये नीचे की तरफ गिरा, तो यानी कि ज़मीन ने इसको अपनी तरफ खींचा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से ऊपर फेंकूँ और ये मतलब यहाँ पे खड़ा रखूँ और ये ऊपर की तरफ आ जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमें कोई फोर्स लगानी पड़ेगी इसको ऊपर की तरफ फेंकने के लिए। जबकि हम यहाँ से फेंकेंगे तो इसको छोड़ने के बाद ये डायरेक्ट खुद ही नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि ग्रेविटी का यहाँ पे फार्मूला में यूज़ होगा और हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले गिवन डाटा की हेडिंग में डाल देता हूँ। गिवन डाटा में हमारे पास क्या है, पहले तो आपको पता है कि वी आई क्या है 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टावर के ऊपर से गिरा है। ठीक है, और हमने पकड़ा हुआ था, उस वक्त क्या थी उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद टाइम उन्होंने दिया हुआ है 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो ग्रेविटी का आप लोगों को पता है कि जब
ऊपर से नीचे की तरफ चीज़ जा रही होती है तो वो क्या होती है, पॉजिटिव में होती है, और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये इसकी वैल्यू होती है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, लेकिन हम लोग सिंटेक्स बोर्ड में 9.8 यूज़ करते हैं और फेडरल बोर्ड में इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज़ करते हैं। लेकिन परेशान नहीं होना, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा आपके आंसर में। अगर 9.8 आप यूज़ करेंगे तो आपको जो आंसर आएगा उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ के बारे में आपको अच्छी तरह मालूम है। और अगर हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज़ करेंगे तो एग्जैक्ट आपका आंसर आएगा। तो मैं यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज़ करता हूँ। और उसके बाद रिक्वायर्ड डाटा की हेडिंग डाली हमने। रिक्वायर्ड में सिंपली उन्होंने बोला कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि हमने डिस्टेंस या s इज इक्वल टू h इज इक्वल टू हाइट, ठीक है। s को हम डिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं और h क्या है, हाइट है। तो हमने बोला कि डिस्टेंस जो भी होगा वो इसकी हाइट होगी। तो ये इसको हमने फाइंड करना है और फार्मूला यहाँ पे हम सोल्यूशन की हेडिंग डालते हैं और फार्मूला यूज़ करते हैं कौन सा। सबसे पहले हमें ये देख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। vi गिवन है, t गिवन है, g गिवन है, s गिवन है। तो सिंपली फार्मूला यूज़ करते हैं s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है। देखें वी आई भी गिवन है, टी भी गिवन है और ए भी गिवन है। ए को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एक्स ए और जी एक ही बात है, ठीक है। जब ज़मीन का जिक्र आता है तो हम यहाँ पे इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, अदरवाइज ये एक्सेलरेशन में ही काउंट होता है। तो यहाँ पे सिंपली अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करते हैं। वी आई क्या है, 0 है, टी हमारे पास कितना है, 5 है, 1/2, और ए हमारे पास कितना है, 10, ए या जी 10 है हमारे पास, और उसके बाद टी कितना है, 5 का स्क्वायर। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 125 मीटर, और ये क्या है, हाइट ऑफ द टावर। तो ये बहुत सिंपल सा आपका न्यूमेरिकल था। आई होप कि आप लोगों को क्लियरली समझ आ गया होगा। ग्राउंड का जब भी जिक्र आएगा तो ग्रेविटी का लाजमी इसमें अमल दखल होगा। ये चीज़ें आप लोगों को मैंने बता दी हैं। उसके बाद एक एग्जांपल भी मैंने आपको बताई कि पेन को मैंने यहाँ से ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ गिराया तो इसको ज़मीन ने अपनी तरफ खींचा है, और जब मैं इसको यहाँ पे ऊपर की तरफ फेंकूँगा तो यानी कि मैं ज़मीन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंक रहा हूँ। तो कोई ना कोई मुझे फोर्स चाहिए होगी जिसको मैं ऊपर की तरफ फेंकूँ पेन को, ठीक है। तो जब मैं ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो इसकी जो ग्रेविटी होगी वो माइनस में चली जाएगी। आगे न्यूमेरिकल जाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये आपका जो 125 मीटर है ये हाइट ऑफ द टावर है, और ये ही आपका आंसर है प्रॉब्लम नंबर 3.10 का। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा प्रॉब्लम नंबर 3.1, क्या है 3.11 सॉरी, क्या है इसमें, रीड करता हूँ। अ बॉल इज़ थ्रोन विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को फेंका गया 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। फाइंड द टाइम एलैप्स्ड बिटवीन द थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल, ठीक है। हमने उसके दरमियान का टाइम निकालना है कि जब बॉल को ऊपर थ्रो किया गया और जब उसको कैच किया गया। क्या एग्जांपल है, ये देखें, ये एग्जांपल है। मैंने इसको ऊपर की तरफ फेंका और फिर मैंने कैच कर लिया, तो ये क्या हो गया, ऊपर की तरफ गया और उसके बाद नीचे की तरफ आया। हमने ये टाइम निकालना है, ठीक है, सिंपली। तो क्या करना है, सबसे पहले गिवन डाटा की हेडिंग डालते हैं। वी आई क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और उसके बाद ग्रेविटी या ए एक्सेलरेशन या ग्रेविटी, ये क्या है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये -10 क्यों है, ये आपको मैंने लास्ट न्यूमेरिकल में बताया था। आई होप कि आपको याद होगा कि बॉल को जब मैंने, ये यहाँ पे मैं पेन को मैं जब ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ तो मैं मतलब ज़मीन के अगेंस्ट मतलब इसको फोर्स लगा रहा हूँ और इसको ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैंने पकड़ा हुआ है और ये खुद ही ऊपर की तरफ आ जाए, ऐसा तो नहीं है, मैं इसको फेंक रहा हूँ ऊपर की तरफ, सही है। तो ये क्या है, हमारे ज़मीन के अगेंस्ट हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमारी जो ग्रेविटी होगी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। आई होप कि समझ आ गया होगा। और अगर जब मैं इसको ऊपर की तरफ यूँ नीचे की तरफ फेंकता तो ये क्या थी, पॉजिटिव में इसकी ग्रेविटी होती। तो अब फाइनल जो वेलोसिटी होगी वो इसकी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड होगी। क्यों, क्योंकि जब बॉल को मैंने ऊपर फेंका और जब वो नीचे आई तो मैंने इसको कैच कर लिया, और यहाँ पे क्या होगी, इसकी वेलोसिटी 0 हो गई।
ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी है, और रिक्वायर्ड क्या हमारे पास, रिक्वायर्ड उन्होंने बोला टाइम आपने निकालना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले फार्मूला सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं, और फार्मूला आपको पता है कौन सा यूज़ होने। देखें वी आई भी गिवन है, वी एफ भी गिवन है, ए भी गिवन है, टी भी गिवन है। तो सिंपल फार्मूला है हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए की जगह हम जी का यूज़ कर लेते हैं जी टी, वैसे ए टी फार्मूले में होता है, सही है। तो यहाँ पे ग्रेविटी का जिक्र है तो हम ए की जगह जी को यूज़ कर लेंगे जी टी, ठीक है। तो क्या करना है, इसको हम सबसे पहले फार्मूला को एक कंडीशन दे लेते हैं जिससे हम इजीली टाइम निकाल सकें। ये प्लस का वी आई है इज इक्वल टू की उस तरफ गया तो ये माइनस का वी आई हो गया, और यहाँ पे क्या रह गया जी और टी, और उसके बाद वी एफ माइनस वी आई अपॉन जी, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो गया डिवाइड हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, कंडीशन एक प्रॉपर तैयार हो चुकी है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, टाइम निकाल लेंगे, ठीक है। तो वी एफ क्या है हमारे पास 0 है, और वी आई क्या है हमारे पास 20 है, और जी हमारे पास क्या है -10 है। और उसके बाद इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। टाइम क्या है, टू सेकेंड्स, ठीक है। टाइम हमारे पास आ गया 2 सेकेंड्स, लेकिन ये टाइम सिर्फ कौन सा आया जब हमने बॉल को थ्रो किया है, और अब हमने क्या करना है, बॉल को जब हमने कैच किया वो टाइम भी निकालना है। तो आप लोगों को पता है कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा बॉल को, उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल टाइम की हेडिंग बनाई, और यहाँ पे हम बोलते हैं टी प्लस टी, यानी कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना ही नीचे आने में लगेगा। 2 + 2 इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो टोटल टाइम हमारे पास कितना आ गया, 4 सेकेंड। और ये आपका क्या है, वो टाइम है जब बॉल को आपने थ्रो किया और फिर कैच किया, ठीक है। तो ये उसके दरमियान का टाइम है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। आई होप को क्लियरली समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आए तो बार बार इसको देखिएगा वीडियो को, ये आप लोगों को इंशाल्लाह क्लियरली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है प्रॉब्लम नंबर 3.12, ठीक है। एज इट इज़ आपके जो लास्ट न्यूमेरिकल था 3.11 उसकी तरह ही है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर दिया। वो क्या ऐड किया मैं आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ। अ स्टोन इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ स्टोन को फेंका गया, ठीक है। एज इट इज़ पिछले में भी वही बात हो रही थी। विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड भी वेलोसिटी भी गिवन थी वहाँ पे। वो बोल रहे फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, कितनी हाइट रीच की है स्टोन ने वो आपने बतानी है, हाइट बतानी है। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम आपने लास्ट टाइम निकाला था एज इट इज़ वही टोटल टाइम है, सिर्फ आपने हाइट यहाँ पे निकालनी है। तो कुछ भी नहीं है, गिवन डाटा की हेडिंग डालता हूँ। और जो जो वैल्यूज़ हमें यहाँ पे गिवन है उसको लिख लेते हैं। क्या है, स्टोन इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, लास्ट टाइम की तरह। और उसके बाद एक्सेलरेशन आप लोगों को पता है, यानी कि ग्रेविटी जो होगी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, क्योंकि हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं स्टोन को। उसके बाद वी एफ इसकी ज़ाहिर सी बात है 0 होगी, क्योंकि बाद में इसको कैच भी करना है, ठीक है। तो ये वी एफ क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। रिक्वायर्ड क्या हमारे पास, रिक्वायर्ड की हेडिंग डाल लेते हैं। रिक्वायर्ड है हमारे पास एच हमने फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है, और टाइम फाइंड करना है, ठीक है। तो एच आप लोगों को मैं निकाल के बता देता हूँ, और जो टाइम है वो आप लोग इजीली निकाल लेंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सॉल्यूशन, टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। तो एस का मतलब डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को आप हाइट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, एस इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू फाइंड आउट, यानी कि ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2a क्या है, -10, उसके बाद वी एफ हमारे पास क्या है 0,
का स्क्वायर माइनस वी आई कितना है 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस पूरे को आपने अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट करने के बाद जो आपके पास h निकल के आएगा, यानी s इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू वो आएगा तकरीबन 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर ये आपका हाइट निकल के आ गई। उसके बाद आपने सिंपली टाइम के लिए फार्मूला यूज़ करना है। कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? t इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन जी। ये वही एज इट इज़ वही है जो आपको मैंने लास्ट टाइम न्यूमेरिकल में टाइम निकाला था हमने, टोटल टाइम जो हमने निकाला था 4 सेकंड, तो इसमें भी एज इट इज़ वही हो रहा है। सिर्फ ये जो था हाइट जो हमने निकालनी थी ये एक एडिशन थी इसमें, और उसके अलावा कुछ भी नहीं था। ठीक है, टाइम एज इट इज़ आप इसी तरह से निकाल लेंगे। पहले टाइम आपके पास 2 सेकंड आएगा, उसके बाद टोटल टाइम आप निकालेंगे। आप लोगों को पता है कि जब बॉल को ऊपर फेंके और नीचे आइए तो टोटल टाइम आपके पास निकल के आएगा 4 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, टोटल टाइम जो आपके पास आएगा वो होगा 4 सेकेंड्स। ठीक है, कोई इसमें मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है, एज इट इज़ आपका लास्ट वाला न्यूमेरिकल है। तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बता दूंगा। उसके बाद अब हमारे पास जो लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का वो है प्रॉब्लम नंबर 3.13। क्या है, रीड करता हूँ। अ स्टोन इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 40 मीटर। ठीक है, हाइट गिवन है यानी कि एस हमें गिवन है 40 मीटर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। टाइम हमने फाइंड करना है, और उसके बाद वो बोले विद व्हाट वेलोसिटी इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ठीक है, कितनी वेलोसिटी से वो ग्राउंड को हिट करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे गिवन डाटा जो है वो लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। अब आप लोगों को पता है कि ऊपर से गिरा है, स्टोन इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 40 मीटर, मतलब ऊपर से गिरा है स्टोन, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, और उसके बाद जो एस हमें गिवन है वो है 40 मीटर, और उसके बाद ग्रेविटी आप लोगों को पता है कि ऊपर से गिरा है तो पॉजिटिव में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। ठीक है, रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, हेडिंग डालते हैं यहाँ पे रिक्वायर्ड की, और यहाँ पे उन्होंने हमें बोला है कि आपने टाइम भी फाइंड करना है और फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं और टाइम निकालते हैं। ठीक है, टाइम निकालने के लिए हम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, फार्मूला ये वाला यूज़ होगा, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। एक ही जगह जी का यूज़ करेंगे, ग्रेविटी का जिक्र है। ठीक है, ये आप लोगों को आई होप के क्लियरली आप ये कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। तो वी आई भी है हमारे पास, टी भी है, बल्कि टी हमने फाइंड करना है, जी भी है हमारे पास और एस भी है। तो इसको जो है सिंपली आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। एस हमारे पास कितना है 40, वी आई कितना है 0, टाइम कितना है ये हमने फाइंड करना है, और 1/2 जी हमारे पास कितना है 10, और फिर एज इट इज़ टी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। 40 इज इक्वल टू, ये तो सिंपली 0 हो गया, और उसके बाद 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, 5 टी का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, 45 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो गया डिवाइड हो गया, और यहाँ पे टी का स्क्वायर रह गया। सही है, तो 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, तो 8 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब आप लोगों को पता है कि इसका अंडर रूट लेना है हमने, तो अंडर रूट कैसे लेना है मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि टी का स्क्वायर है तो अंडर रूट लेंगे। इसका अंडर रूट कैसे होगा ये देखें, और इसका भी हमने दोनों साइड पे अंडर रूट ले लिया। 2 से ये आपको पता है कैंसिल हो जाता है अंडर रूट, तो यहाँ पे क्या बच गया, अंडर रूट 8 इज इक्वल टू टी। ठीक है, इसका जब आप फर्दर कैलकुलेट करेंगे अपने कैलकुलेटर में तो आपके पास आंसर आएगा टी इज इक्वल टू 2.82 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया टाइम, और उसके बाद अब हमने क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए आपको पता है ये फार्मूला होता है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, एक ही जगह जी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे।
तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई हमारे पास क्या है 0 है, और जी हमारे पास कितना है 10 है, और टाइम हमारे पास कितना है 2.82। ठीक है, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपका आएगा 28.20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमने फाइनल वेलोसिटी भी निकाल ली और टाइम भी निकाल लिया। तो ये हमारा क्या है प्रॉब्लम नंबर 3.13 का आंसर। तो आज जो आपके चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स थे सारे के सारे वो आज कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलूँगा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।